कतर में कफाला चेंज के बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल आतिया ने कहा है कि कतर में जब से कफाला का सिस्टम चेंज हुआ है, यानी कि एनओसी के सिस्टम को ख़त्म किया गया है, उस वक्त से लेकर के अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने कफाला चेंज किया है, यानी कि अपनी स्पॉन्सरशिप को चेंज किया है। कतर में गर्चे कफाला सिस्टम यानी कि एनओसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह सक्सेस नहीं है। एनओसी की जगह रिजाइन सिस्टम को रख दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी वाला रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वर्कर भी कफाला चेंज करने के लिए उसको दिक्कत होगी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि वर्कर एक तरफ अपना कफाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, दूसरी तरफ उसका स्पॉन्सर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा देता है। नोटिस पीरियड इतना लंबा मिलता है कि उसका स्पॉन्सर आराम से उस एप्लीकेशन को कैंसिल करवा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी देखने में आया है और सुनने में आया है कि अगर कोई वर्कर अपना कफाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसकी कंपनी वाले नाराज होकर के या तो उसका आईडी कैंसिल कर देते हैं या ये कि उसका सीआईडी में जाकर के ब्लॉक ह्रूब लगा देते हैं कि ये बंदा कंपनी छोड़कर भाग चुका है। दोनों सूरतों में वर्कर को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत सारे वर्कर ऐसे भी होते हैं जो कि कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर घर वापस चले जाते हैं। अभी भी वर्कर डर डर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता है कफाला चेंज करने के लिए, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता है कि उसका एप्लीकेशन कब कैंसिल कर दिया जाए या ये कि रिजेक्ट हो जाए। और ये कि अगर कंपनी वाले को मालूम हो जाए तो कंपनी वाला पता नहीं उसके साथ में क्या करेगा या नहीं करेगा। तो कफाला चेंज के सिस्टम में और भी सुधार लाने की ज़रूरत है।